ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी, कल्याणकारी एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी को अत्यंत ही पुण्यदायिनी और सौभाग्य प्रदायिनी माना गया है। इस दिन भक्ति भाव से भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए और वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता प्राप्त होती है। भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता से संपूर्ण पापों का नाश होता है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और साल 2022 में वरुथिनी एकादशी का व्रत 26 अप्रैल मंगलवार के दिन धारण किया जाएगा। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप व्रत करते हैं तो पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा और पारण की विधि क्या होगी। आज हमें किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए, और एकादशी का पारण करने के बाद क्या हम दोबारा भोजन कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है जो हर बार आप लोगों का कमेंट बॉक्स में आता है। तो इस बारे में भी बात करेंगे और सुनेंगे बहुत ही पुण्यदायिनी वरुथिनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा, जिस कथा को श्रवण करने मात्र से भी समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। हजारों अश्वमेघ यज्ञों के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है मात्र वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा सुनने से। तो अगर आप किसी भी कारणवश वरुथिनी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, वरुथिनी एकादशी की कथा सुनने से पहले जान लेते हैं कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा और पारण की विधि क्या होगी। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 26 अप्रैल में रात्रि 1:36 पर और समाप्त हो रही है 27 अप्रैल को रात्रि 12:46 पर। तो हम एकादशी का व्रत 26 अप्रैल को करेंगे। मंगलवार के दिन वरुथिनी एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा और पारण का जो शुभ मुहूर्त होगा 27 अप्रैल को होगा, क्योंकि द्वादशी तिथि में ही एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। तो पारण का जो सबसे शुभ मुहूर्त है सुबह 6:41 से 8:22 तक का जो समय है, ये पारण के लिए सबसे शुभ मुहूर्त है। तो इसी शुभ मुहूर्त में हमें पारण कर लेना चाहिए, यानी कि व्रत खोल लेना चाहिए। और अब जानते हैं कि पारण की यानी कि व्रत खोलने की विधि क्या होती है। तो देखिए, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो द्वादशी तिथि के दिन पारण किया जाता है। तो प्रातःकाल द्वादशी तिथि के दिन जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद साफ शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर उसे शुभ मुहूर्त में ग्रहण करना चाहिए। लेकिन शास्त्रों के अनुसार अपने भोजन करने से पहले हमें किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए, उसके बाद ही व्रत खोलना चाहिए, यानी कि पारण करना चाहिए। अगर ऐसा संभव न हो तो ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकाल दीजिए, जैसे कि भोजन की सामग्री, कच्चे भोजन की सामग्री चाहिए, जैसे आटा, दाल, सब्जी, चावल, फल, वस्त्र इत्यादि जो भी आप दान करना चाहते हैं यथासंभव दक्षिणा के साथ, यानी कि कुछ पैसों के साथ आप ये दान की सामग्री निकाल कर रख दीजिए। और अपने पारण के बाद भी ये दान की सामग्री आप किसी मंदिर में या पुजारी को या फिर किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। एकादशी का दान हमेशा किसी ब्राह्मण को ही दिया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही किसी को भी एकादशी का दान नहीं करना चाहिए। वरुथिनी एकादशी का दान करते समय आपको खरबूजे का दान अवश्य करना चाहिए। मतलब कोई भी ऋतु फल आप दान कर सकते हैं, लेकिन खरबूजा क्योंकि पीले रंग का फल होता है जो कि भगवान श्री हरि विष्णु को आज भोग में भी अर्पित किया जाता है और दान भी करना चाहिए। और अगर आपको खरबूजा ना मिले तो ऐसे में आप किसी भी पीले फल का दान करें तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। एकादशी में पीले वस्त्रों का दान करना, पीले फल और पीले अनाज का दान करना बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। और बात करें कि पारण में सबसे पहले क्या खाना चाहिए, तो देखिए, सबसे पहले हमें भगवान श्री हरि विष्णु का चरणामृत ग्रहण करना चाहिए, यानी कि जो जल हम भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करते हैं उस जल में तुलसी मिश्रित जल होता है वो, और उसे हमें सबसे पहले ग्रहण करना चाहिए। और अगर आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का विग्रह नहीं है, अभिषेक नहीं करते हैं, तो ऐसे में आप तुलसी पत्ते के साथ गंगा जल लेकर इस व्रत का पारण कर सकते हैं और उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन जो आपने बनाया है उसको ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी का व्रत खोलते समय
भोजन में चावल जरूर होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम एकादशी के दिन चावल का त्याग करते हैं तो द्वादशी के दिन चावल ग्रहण करते हैं, तभी ये व्रत हमारा पूर्ण माना जाता है। और एकादशी का पारण करते समय आपको मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, साग नहीं खाना चाहिए, मूली या बैंगन नहीं खाना चाहिए। तो इन चीज़ों का त्याग करके और शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर आप शुभ मुहूर्त में पारण करते हैं तो इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। और शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को द्वादशी तिथि के दिन सिर्फ 2 बार ही अन्न का सेवन करना चाहिए। तो अगर आप पारण कर लेते हैं सुबह के समय तो आप भोजन सिर्फ एक ही बार और कर सकते हैं। तो बहुत से लोग सिर्फ शाम को ही भोजन करते हैं, दिन में वो फिर फलाहार वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि द्वादशी तिथि के दिन कई बार अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं और संपूर्ण फल एकादशी का पाना चाहते हैं। तो ये थी वरूथिनी एकादशी व्रत के पारण यानी कि व्रत खोलने से संबंधित संपूर्ण जानकारी। और अब हम सुनते हैं वरूथिनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। तो सबसे पहले मन में भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान कीजिए। चतुर्भुज और पीताम्बरधारी भगवान श्री हरि विष्णु का मन में स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और उसके बाद वरूथिनी एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण कीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरूथिनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को अगर कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी वरूथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे और वरूथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने का फल जो प्राप्त होता है, वही फल वरूथिनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। वरूथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ होता है और हाथी के दान से भूमि दान से तिलों का दान और तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ होता है। और अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं होता, क्योंकि अन्न दान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। और वरूथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के योग के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म भोगना पड़ता है। और जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। और जो मनुष्य इस वरूथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें कन्यादान के समान फल मिलता है। वरूथिनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन इन 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। पहला है कांसे के बर्तन में भोजन करना। दूसरा, मांस का त्याग कर दीजिए। मसूर की दाल का त्याग करना चाहिए। चना नहीं खाना चाहिए। कोदो या साग नहीं खाना चाहिए। मधु यानी कि शहद, इसका सेवन भी नहीं करना चाहिए। दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए और स्त्री प्रसंग भी नहीं करना चाहिए, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना सब त्याग कर देना चाहिए। उस दिन क्रोध तथा मिथ्या भाषण भी नहीं करना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः प्रत्येक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए तथा पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने तथा सुनने मात्र से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। जय जय श्री हरि विष्णु। जय श्री कृष्णा।